शादी के बाद कुंवारी हो गई। का OOTD आउटफिट ऑफ द डे बहुत ही क्यूट है। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दो यार, वरना मुझे फोमो हो जाएगा। अरे ओ इन्फ्लुएंजा की मरीज, बस कर अब। सुबह से 10 बार कपड़े बदल चुकी है, थोड़ा घर का काम भी सीख ले। कल को शादी होकर ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ कैमरों से रोटियां बेलेगी? उफ मोमा भी ना कितना ओल्ड स्कूल वाइब देती हो। चिल करो ना यार। और प्लीज मुझे काम करने को मत बोलो। मेरे नेल्स देखे, अभी कल ही मैनिक्योर कराया है 2000 का। अगर एक भी नेल टूटा ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। हाय राम, मैं क्या करूं इस पागल लड़की का, नेल्स की पड़ी है इसे। अरे रोटी बनाना सीख ले, दाल में तड़का लगाना सीख ले। ससुराल वाले ताना मारेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। मॉम सीरियसली, दाल रोटी? उसके लिए जोमेटो है ना। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले अगर मॉडर्न नहीं हुए तो देखना, मैं वहां जाकर सबको बिल्कुल अपनी जैसा बना लूंगी। ऐसे ही सोशल मीडिया पर मुझे लोग लाइक नहीं करते। डैड समझाइए ना प्लीज आप मॉम को। बेटी की बात सुनकर राकेश ने सरिता से कहा, क्या हुआ भाई, क्यों मेरी बेटी को डांट रही हो? जब देखो इसके पीछे पड़ी रहती हो। जरा सुन लो अपनी लाडली की बातें। कहती है नेल्स टूट जाएंगे इसलिए काम नहीं करूंगी। अब आप ही बताओ ऐसे कैसे चलेगा? शादी की उम्र हो गई है इसकी, और ये है कि अकल की दुश्मन बनी बैठी है। सारा दिन बस इस मरे फोन में घुसी रहती है। अरे भाग्यवान कर लेगी सब, अभी नादान है। श्रुति बेटा तू जा, अपनी वीडियो बना, मैं हूं ना। थैंक यू डैड, यू आर द बेस्ट। मॉम देखो डैड कितने कूल है। आप ना बस टेंशन ही लिया करो। मैं जा रही हूँ शॉपिंग, मुझे नए बूट्स लेने, बाय। ऐसा कहकर श्रुति चली गई। तब सरिता ने राकेश से कहा, बिगाड़ लो अपनी बेटी को, जिस दिन ससुराल से शिकायत आएगी ना तब देखना। मुझे तो चिंता हो रही है इस झल्ली लड़की के लिए कोई लड़का मिलेगा भी या नहीं। बात तो तुम्हारी सही है सरिता, अब इसकी शादी कर ही देनी चाहिए। मेरा दोस्त है ना सुरेश, उसका बेटा है प्रेम, सीधा साधा लड़का है, सरकारी नौकरी है, श्रुति को संभाल लेगा। मैं आज ही बात करता हूँ। हाँ जी, आप तो बस बात आगे बढ़ाओ, ये रिश्ता तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। राकेश ने अगले ही दिन लड़के वालों से बात की, उनको भी रिश्ता समझ में आया और कुछ ही दिनों में अल्लड़ सी श्रुति की शादी प्रेम से हो गई। श्रुति अब अपने ससुराल आ चुकी थी। शादी की अगली सुबह उर्मिला, सुरेश और अनुष्का हॉल में चाय पी रहे थे। अरे 9 बज गए, ये श्रुति अभी तक उठी नहीं क्या? नाश्ते का टाइम हो रहा है। अनुष्का जा जरा देख तो सही। हाँ मम्मी, मैं जाकर भाभी को बुलाकर लाती हूँ। अभी अनुष्का श्रुति के कमरे में जा रही थी कि श्रुति वहां आ गई। उसने एक ढीली ढाली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हाय मॉम, आई मीन मम्मी जी, चाय मिलेगी क्या? मुझे ना बिना बैठी के फंक्शन करना मुश्किल होता है। वाह मम्मी पापा, क्या बहू खोजी आपने प्रेम भैया के लिए, मान गए। उर्मिला के हाथ से चाय का कप लगभग गिरते गिरते बचा। सुरेश ने श्रुति को देखा तो पेपर को अपने सामने कर लिया। हाय राम, ये क्या है श्रुति, ये क्या पहन रखा है तूने? देख श्रुति, ये तेरा ससुराल है, यहाँ ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ मम्मी जी, मैं कोई मजाक तो नहीं कर रही हूँ। ये मेरा नाइट वेयर है, कंफर्टेबल है यार, बहुत कंफर्टेबल। वो लहंगे में ना दम घुट रहा था मेरा। राम राम राम, बहुएं तो घूंघट में निकलती थी हमारे जमाने में, और ये तो। उर्मिला इसे अंदर ले जाओ। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, शादी के अगले दिन ही ये हाल है। अरे मुझसे तो आंखें भी नहीं खोली जा रही। मम्मी देखो ना, मैं अगर गलती से भी कैपरी में बाहर आ जाऊं तो आप डांट देती हो, और भाभी को देखो फुल ऑन गोवा वाले बीच वाला वाइब दे रही है। ये तो किसी एंगल से भी लग ही नहीं रहा कि कल इनकी शादी हुई है। अरे अनुष्का तुम चिल करो ना यार, वो सिंदूर मंगलसूत्र से ना मेरा पूरा लुक खराब हो जाता है, और मेरे फॉलोअर्स को पता चल गया कि मैं आंटी टाइप बन गई हूँ तो अनफॉलो कर देंगे मुझे। भाई मुझे अपनी ब्रांड वैल्यू भी तो देखनी है। एंड हाँ, ये मुझे ना भाभी मत बोलो यार प्लीज, मैं तुम्हारी फ्रेंड जैसी हूँ। सो कॉल मी सू, ओनली सू। सो ये कैसा नाम है? ब्रांड वैल्यू? अरे यहाँ इज्जत की वैल्यू गिर रही है। जा जाकर साड़ी पहन और वो लाल चूड़ा पहन, काम वाली आने वाली है, वो देखेगी तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देगी। ओके फाइन, कितना ड्रामा है यार इस घर में। जा रही ऊपर साड़ी नहीं, एटलीस्ट जींस टॉप तो पहनने दीजिए। साड़ी में तो मैं वॉक भी नहीं कर पाती हूँ। और चूड़ा, नो 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 नो, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ, फिर मुझे रील्स भी तो बनानी है। ऐसा कहकर श्रुति अपने कमरे में चली गई। उर्मिला ये कैसी लड़की पल्ले पड़ गई, मुझे तो लगता है प्रेम की कुंडली में ही दोष था।
हमने शायद गुण दोष मिलाने में ही जल्दी कर दी। अब जो आ गई उसे झेलना तो पड़ेगा ही। बस भगवान बचाए इस ब्रांड वैल्यू वाली बहू से। हे भगवान, इस रील्स वाली बहू को सद्बुद्धि तो। हाँ मम्मी, जहाज भाभी को हमें कुछ अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाना चाहिए था, बिकॉज आज उनकी पहली रसोई है। पर वो इसलिए रेडी होने गई है क्योंकि उनको रील्स बनानी है। नाश्ता तो आज राम प्यारी ही बनाएगी। और कर भी क्या सकते हैं। अगले दिन दोपहर में उर्मिला ने श्रुति से कहा, अरे बेटा, तुझे साड़ी नहीं पहननी ठीक है, कम से कम मांग में सिंदूर तो लगा लेती। मम्मी जी, सिंदूर लगा कर क्या होगा? ओके ओके ओके, रेड कलर ही सर पे रखना है ना। ये लीजिए, मैंने रेड कलर का हेयर बैंड लगा लिया। कूल ना? कूल की बच्ची, तुझे किचन में कुछ पकाना वकाना आता है कि नहीं? क्या क्या आता है बता। मुझे बस रील्स बनाना आता है, और अगर कोई टेस्टी खाना बनाए तो मैं टेस्ट करके उसको बता सकती हूँ क्या कम है क्या नहीं है। मम्मी, क्या पीस देकर लाई हो आप मेरे लिए? वाह। श्रुति, मैं कुछ नहीं जानती। किचन में राम प्यारी खाना बना रही है, तुम जाकर उससे पूछ पूछ कर काम करो। ओके, जाती हूँ। आज किचन में ही रील्स बनाऊंगी। हे भगवान। अब श्रुति ने किचन में जाकर राम प्यारी से कहा, हाय राम प्यारी, क्या बना रही हो? वो भाभी, आज मैं शाही पनीर बना रही। राम प्यारी, थोड़ा साइड हो जाना, तो फ्रेम में आ रही है। मेरी वीडियो की एस्थेटिक खराब हो जाएगी। अरे भाभी, सब्जी जल जाएगी अगर मैं हटेगी तो। 1.5 घंटे से मसाला भून रही है मैं। मेरी मेहनत को खराब मत करो। ओफो, कितना बोलती है तू। बस 10 सेकंड के लिए हट जाना, मुझे फाइनल टच देना है वीडियो को। और सुन, वो धनिया की पत्ती मुझे पकड़ाना, मैं ऊपर से डालूंगी। राम प्यारी साइड होती है। श्रुति एकदम से थकने की एक्टिंग करते हुए कैमरा ऑन करती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैंने अपनी प्यारी फैमिली के लिए स्पेशल शाही पनीर बनाया है। ट्रस्ट मी गाइस, किचन में इतनी गर्मी है, मेरा मेकअप भी मेल्ट हो रहा है, बट यू नो, फैमिली के लिए सब चलता है। लुक एट दिस यमी टेक्सचर गाइस। ऐसा कहकर श्रुति कढ़ाई में चमचा घुमाती है, ऊपर से धनिया छिड़कती है, फिर वीडियो बंद करके तुरंत नॉर्मल हो जाती है। हो गया, चल अब तू रोटियां बना ले। ये शाही पनीर है ना, रुक मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। हे भगवान, कैसी लुगाई है। प्याज मैंने काटे, आंखें मेरी जली, सारे मसाले तैयार करके सब्जी मैंने बनाई, और वीडियो में ये महारानी बन गई शेफ। कलयुग है भाई, घोर कलयुग। राम प्यारी ने श्रुति को देखकर धीरे से खुद से कहा, पर श्रुति तो अपनी ही धुन में मगन थी। उसे कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, उससे श्रुति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर उसके इस बचपने से घर के सारे लोग परेशान थे। 2 दिन बाद पड़ोस की सरला, बिमला और कांता श्रुति को देखने के लिए घर आए। अरे उर्मिला, प्रेम की शादी कर ली पर नई बहू से मिलाया तक नहीं। कोई कोहिनूर हीरा ढूंढ कर लाई हो क्या, जो छुपा कर रखा है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी की भागदौड़ में याद ही नहीं रहा। मैं बस तुम लोगों को बुलाने ही वाली थी। अब इन लोगों को क्या बताऊं कैसा पत्थर खोजा है मैंने मेरे प्रेम के लिए। अरे कैसी है प्रेम की दुल्हन, मिला तो सही। तेरे घर की बहू है तो संस्कारी तो होगी ही। हाँ, चलो बुला उसे, और साथ में कुछ चाय नाश्ता भी मंगा ली। हाँ हाँ, बुलाती हूँ। अरे श्रुति बेटा, देख पड़ोस की आंटी आई हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ता वगैरह तो लेती आ। आवाज सुनकर श्रुति ने राम प्यारी से कहकर चाय और नाश्ता ट्रे में लगवाया और फिर बाहर हॉल में ले गई। लो, आ गई मेरी बहू, बहुत सेवा करती है। हेलो आंटीज, व्हाट्सअप, ये लीजिए चाय, मैंने स्पेशली आप सबके लिए बनाई है। हाय झूठी, जब से मैं आए लिए मेरे से डबल काम करवाती है, और फिर वीडियो में मोहल्ले में अपना नाम करती है। हाय उर्मिला, हमने तो सोचा था नई नवेली दुल्हन है, साड़ी लाल चूड़ा सिंदूर में मिलेगी, पर यहाँ तो ये फ्रॉक और माथे में रेड कलर का कार्टून वाला हेयर बैंड लगा कर घूम रही है। कौन कहेगा इसकी अभी अभी शादी हुई है। अरे ठीक है ना, मैं बहू के ऊपर ज्यादा रोक टोक नहीं करती, उसका जैसा मन है वैसे रहे। ये तो सुबह सुबह तैयार होकर आ गई थी, मैंने ही कहा तू जिसमें कंफर्टेबल है वही पहना कर बेटा। अरे उर्मिला, तू तो बड़ी मॉडर्न निकली। दूसरों की बहू में तो बड़ा मिनमेक निकालती थी, अपनी बहू क्या ही, तेरे तो सुर ही चेंज हो गए। वो अब क्या करे, बहू की सुर में सुर मिलाना ही पड़ता है। मैं समझ रही हूँ उर्मिला तेरी दशा। श्रुति सबको चाय देने के बाद अपने लिए एक बहुत बड़ा अजीब सा कॉफी मग लेकर आई, जिस पर एक कार्टून यूनिकॉर्न बना था और उसमें बर्फ तैर रही थी। अरे बेटा, ये क्या है, तू चाय नहीं पिएगी? और ये लोटा जैसा कप किसका है? कोई बच्चा भी है क्या घर में?
ओह नो आंटी, ये लोटा नहीं है, ये मेरा पुकी मग है। मुझे हॉट कॉफी से ना एसिडिटी और हीट हो जाती है। मैं सिर्फ कोल्ड कॉफी पीती हूँ, वो भी स्ट्रॉ से। इट्स वाइब। वाइब? अच्छा सुना है दोपहर में शाही पनीर तूने बनाया था, तेरी सास बड़ी तारीफ कर रही थी। रेसिपी तो बता बेटा, मैंने भी ट्राई किया पर रंग नहीं आया। अरे आंटी, वो ना मेरी सीक्रेट रेसिपी है। उसमें मैंने इटालियन हर्ब्स और थोड़ा सा लव मिक्स किया है। राम प्यारी को तो मैंने किचन से बाहर निकाल दिया था कि तू जा, मुझे डिस्टर्ब मत कर, है ना मम्मी जी? सुनकर उर्मिला ने अपना माथा पकड़ लिया। राम प्यारी जो पानी देने आई थी, ये सुनकर ट्रे पटक कर चली गई। उर्मिला, तेरी बहू तो बड़ी अलग है, शादीशुदा लगती नहीं, मांग में सिंदूर भी नहीं है। अरे आंटी, सिंदूर में लेड होता है, उससे ना हेयर फॉल होता है, और वैसे भी दिल में प्यार होना चाहिए। मांग में रंग पोतने से क्या होगा? यू नो, मॉडर्न थिंकिंग। श्रुति की बातें सुनकर तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी और थोड़ी देर में चाय नाश्ता करके चली गई। अगले दिन प्रेम के ऑफिस में पार्टी थी। शाम को प्रेम श्रुति को लेकर पार्टी में पहुंचा। श्रुति ने एक चमकीला गाउन पहना था। श्रुति प्लीज यहाँ थोड़ा धीरे बोलना, ये मेरे बॉस है, प्रमोशन इनके हाथ में है। अरे चिल करो ना डियर, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? बी कूल। तभी प्रेम की बॉस उनके पास आए। हेलो प्रेम, ये तुम्हारी वाइफ है? नाइस टू मीट यू। हाय सर, यस आई एम हिज वाइफ, और ये मेरा प्यारा सा बुग्गू है। घर पे तो ये इतना सीरियस रहता है जैसे देश का पीएम हो। क्यों मेरे बुग्गू, स्माइल करो ना। बॉस के सामने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? श्रुति की बात सुनकर वहां खड़े 4-5 कलीग्स की तो हंसी छूट जाती है। प्रेम शर्म के मारे लाल टमाटर हो जाता है। अरे वाह प्रेम भाई, हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारा पेट नेम इतना क्यूट है, बुग्गू। बुग्गू सर, एक ड्रिंक हो जाए या भाभी जी से पूछना पड़ेगा। ओह डोंट कॉल मी भाभी, कॉल मी सू। मिस्टर बुग्गू, तुम्हारी वाइफ तो बहुत फनी है। मैं जाता हूँ, और भी गेस्ट से मिलना है। एंजॉय। श्रुति हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। अरे देखने दो ना, कोई पड़ोसी थोड़ी ना है। सिर आप इस ऑफिस में ज्यादा काम मत दिया करो। मेरा बुग्गू ना थक जाता है, घर आकर बस सो जाता है। मुझे रील्स बनाने में हेल्प भी नहीं करता, सो लेजी। कोई बात नहीं मिसेस प्रेम, हम बुग्गू का भी ख्याल रखेंगे। एंजॉय द पार्टी। बॉस हंसते हुए चले गए और प्रेम का चेहरा देखने लायक था। पार्टी खत्म हुई, प्रेम और श्रुति घर जा रहे थे, तब रास्ते में प्रेम ने गुस्से में श्रुति से कहा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा श्रुति? वहां सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बुग्गू, सीरियसली बॉस के सामने मुझे बच्चा बना दिया तुमने। कल ऑफिस में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ओह माय गॉड प्रेम, तुम ना बहुत टॉक्सिक हो रहे हो। इसमें इज्जत की क्या बात है? ये तो प्यार है। बुग्गू कितना क्यूट साउंड करता है। तुम मेरे बुग्गू हो, बुग्गू। ये क्यूट नहीं, बेवकूफी सा साउंड करता है। मैं वहां मैनेजर हूँ, कोई टेडी बेयर नहीं हूँ। तुम्हें ना मेरी कदर ही नहीं है। मैं वहां माहौल लाइट करने की कोशिश कर रही थी, सब कितने बोरिंग थे वहां, सूट बूट पहनकर रोबोट बने हुए थे। मैंने पार्टी में थोड़ी लाइफ डाल दी। अरे तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। सब सोच रहे होंगे कितना प्यार है हम दोनों में। थैंक यू मेरी नाक कटवाने के लिए। बस अब बस भी करो, मेरा मूड ऑफ मत करो। मैं गाना सुन रही हूँ। पता नहीं कैसी बोरिंग फैमिली में फंस गई हूँ। बुग्गू को बुग्गू ना बोलू तो क्या बोलू? परमेश्वर, हद है भाई। बुग्गू, कि मैं टेडी बेयर जैसा दिखता हूँ? ये क्या आफत है? अब ये मुझे सबके सामने अब बुग्गू बुलाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? यहाँ तो मेरी नाक की कटवा दी इसने। अब मोहल्ले वाले, घर वाले सब इस नाम से मजाक बनाएंगे। इस तरह दोनों पार्टी से घर आ गए। थके होने की वजह से प्रेम को नींद आ गई, पर श्रुति अपनी सोशल मीडिया की दुनिया में गुम थी। अगले दिन शाम को स्नेहा घर आई। श्रुति ने उस वक्त कानों में बड़े बड़े हिलने वाले बनी ईयर्स वाले ईयर मफ्स पहन रखे थे। अरे श्रुति, ये क्या है सर पर? कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या? अरे नहीं भाभी, ये फैशन है। कोरियन ड्रामा नहीं देखते क्या? इससे ठंड भी नहीं लगती और वाइब भी मैच होती है। देखो इसके कान हिलते हुए, लगती हूँ ना मैं क्यूटी पाई। ला, ये फिर शुरू हो गई। वाइब का तो पता नहीं, पर लग रहा है सर्कस से खरगोश भाग आया है। यू आर सो रूड भाभी। आपके लिए फैशन मतलब वही बोरिंग साड़ियाँ होगी। ये एस्थेटिक है। उर्मिला देख रही हो, अब तो मोहल्ले वाले भी हंस रहे हैं, इसे समझाओ। श्रुति इधर आ, तुम्हें मार्केट जाना है ना? ये खरगोश उतार और ढंग के कपड़े पहनकर मार्केट जा, और अकेले नहीं, अनुष्का को साथ में ले जाना, वरना पता नहीं वहाँ क्या गुल खिलाएगी। फाइन मम्मी जी, यू आर सो स्वीट। चलो अनुष्का, बट प्लीज वहाँ मुझे मार्केट में भाभी मत बुलाना, कितना ओल्ड स्कूल लगता है।
तो क्या बुलाऊं, चाची या दादी? शट अप, कॉल मी सू। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे सू बुलाते हैं। भाभी साउंड सो आंटी टाइप। कितनी बार कहा है प्लीज भाभी मत बुलाया करो। सू, ये कैसा नाम है, सुसु जैसा लग रहा है। ओके नहीं बुलाऊंगी भाभी, चलिए। श्रुति और अनुष्का अब मार्केट के लिए निकल गई। मार्केट पहुंचकर श्रुति फटी जींस, नियॉन कलर की टॉप्स और भी बहुत सारे अतरंगी टाइप ड्रेस लेने लगी। भाभी आई मीन सू, ये क्या ले रही हो? मम्मी घर में घुसने नहीं देंगी, ये जीन्स तो फटी हुई है। अरे बुद्धू, ये रग्ड जीन्स है, आजकल यही फैशन है। और ये टॉप देखो कितना कूल है। मम्मी को फैशन का एफ भी नहीं पता। तुम टेंशन ना लो, पैसे मैं दे रही हूँ। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम भी ये सब ले लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये जीन्स तो फिर भी ठीक है, पर मैं ये आपके यहाँ से कटे इस टाइप के ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ। आप ही पहनो ये सब, मैं तो अपने लिए कुछ टॉप्स ले लेती हूँ डिसेंट से। ओके, एज यू विश। इसी तरह दोनों ननद भाभी ने जमकर शॉपिंग की और फिर घर आ गई। श्रुति की शॉपिंग देखकर सुरेश और उर्मिला का सिर चकरा गया। देखो उर्मिला, ये क्या क्या उठा कर लाई है। मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी इसने। शादीशुदा होकर कंवारी लड़कियां जैसे रहती है। बस बहुत हो गया श्रुति, ये सब नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी। ये फटी जींस और ये खरगोश वाले कान सब फेंक दे। हम इज्जतदार लोग हैं, अगर तुझे इस घर में रहना है तो बहू बनकर रहना होगा, समझी? ओफो मम्मी जी, आप तो हाइपर हो गए, रिलैक्स। ये लीजिए। श्रुति अपने पर्स से 500 के नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर उर्मिला के हाथ में रख देती है। ये क्या है, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तूने प्रेम के पॉकेट से तो नहीं निकाले? ओ नो मम्मी जी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, जो मैं दिन भर फोन पर वीडियो बनाती हूँ ना, रील्स, उससे मिले हैं। ब्रांड कोलैबोरेशन के पैसे हैं, पूरे 50,000। क्या? वो नाचने गाने और अजीब सी शक्ल बनाने के 50,000 मिलते हैं? यस पापा जी, और ये तो बस शुरुआत है। अगर मैं ऐसे ही ट्रेंडी कपड़े पहनूंगी तो और व्यूज आएंगे और पैसे मिलेंगे। अब आप ही बताओ, इज्जत प्यारी है या ये गांधी जी? उर्मिला नोटों को गिनते हुए चेहरे पर अचानक से मुस्कान ले आती है। उसका गुस्सा तो हवा हो जाता है। अरे मेरी बच्ची, तू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अब मुझे क्या पता था इस फटी जींस में इतना धन छुपा है, और बुराई भी क्या है इसमें, आजकल तो सभी पहनते हैं भाई। पर उर्मिला, लोग क्या कहेंगे? अरे भाड़ में गए लोग, लोगों का काम है कहना हमारी बहू टैलेंटेड है। सुन बेटा, वो जो तू मेरे लिए नियॉन वाली साड़ी लाई थी ना, वो कहाँ है? मैं भी पहनूंगी, हम दोनों सास बहू मिलकर रील बनाएंगे। क्या कहते हैं उसे, वाइब मैच करेंगे। मम्मी आप ही? अरे चुप कर, तू भी कुछ सीख अपनी भाभी से, आई मीन सू से। घर बैठे कमा रही है। सू बेटा, वो कैमरा ऑन कर, आज मैं भी ठुमका लगाऊंगी। श्रुति की नोटों की गड्डी ने अचानक से उर्मिला जी का हृदय परिवर्तन कर दिया था। बाकी घर वाले परेशान थे, पर उर्मिला जी तो श्रुति के साथ मिलकर रील्स बना रही थी।